रीवा में सोलर प्लांट के निरीक्षण के लिए पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसके बाद अब विवाद खड़ा हो गया। इस वीडियो में प्लांट के अधिकारियों और कर्मचारियों से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मोदी साहब का ध्यान रखो। बस इसी बात पर कांग्रेस ने उन पर बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि आनंदीबेन 3 दिन से विंध्य के दौरे पर थी और ये वीडियो रीवा सोलर प्लांट का है। इस दौरान भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल भी साथ में मौजूद फिर ऐसा ही सहयोग बनता है। वो तो आपकी वजह से आप पधारी हैं, हम लोग सब मिल रहे हैं। प्लांट आ गया तो आएंगे और फिर ऐसा ही सहयोग बनता रहे सबका। ऐसा कई आएगा आप। हाँ जी 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 मोदी साहब पर ध्यान रखो। जी जी वो तो आपकी वजह से आप पधारी हैं, हम लोग सब मिल रहे हैं। प्लांट आ गया तो आएंगे और फिर ऐसा ही सहयोग बनता रहे सबका। ऐसा कई आएगा आप। हाँ जी 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 मोदी साहब पर ध्यान रखो। जी जी चलिए, तो ये वीडियो रीवा का बताया जा रहा है। रीवा में सोलर प्लांट के निरीक्षण के लिए पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का ये वीडियो अब वायरल हो गया है, जिसके बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। इस वीडियो में प्लांट के अधिकारियों और कर्मचारियों से बात करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मोदी साहब का ध्यान रखो, और बस इसी बात पर कांग्रेस ने उन पर बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर काम करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि आनंदीबेन 3 दिन से विंध्य के दौरे पर थी और ये वीडियो रीवा सोलर प्लांट का है। तो रीवा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का ये वीडियो वायरल हो रहा है। सोलर प्लांट के निरीक्षण के दौरान उन्होंने मोदी साहब का ध्यान रखने की बात कही और इस पूरे मामले में मंत्री गोविंद सिंह ने राज्यपाल का इस्तीफा मांगा है। दरअसल सोलर प्लांट का निरीक्षण करने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहुंची हुई थे और इसी दौरान उन्होंने ये कहा कि मोदी साहब का ध्यान रखो। साथ सबका विकास लेके ये तो मंत्री गोविंद सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप आइए आपको सुनाते हैं। सबका साथ सबका विकास लेके ये कोई शब्द नहीं था। राज्यपाल महोदय ने वहाँ विधानसभा के अंदर इस प्रकार का कहा है। उन्होंने अपनी गरिमा को ठेस पहुंचाई है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि अगर उनको इस प्रकार का पद का गरिमा का राज्यपाल महोदय की पद का गरिमा का ख्याल नहीं रखना है तो कृपया कर इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में जाएं, लोकसभा का चुनाव लड़ें, भारतीय जनता पार्टी का काम करें। सबका साथ सबका विकास लेके ये कोई शब्द नहीं था। राज्यपाल महोदय ने वहाँ विधानसभा के अंदर इस प्रकार का कहा है। उन्होंने अपनी गरिमा को ठेस पहुँचाई है। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूँ कि अगर उनको इस प्रकार का पद का गरिमा का राज्यपाल महोदय की पद का गरिमा का ख्याल नहीं रखना है तो कृपया कर इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में जाएं, लोकसभा का चुनाव लड़ें, भारतीय जनता पार्टी का काम करें। चले, तो राज्यपाल के बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया। क्या कुछ कहा राज्यपाल ने आनंदीबेन पटेल ने, आइए आपको सुनाते हैं। वो तो आपकी वजह से आप पधारी हैं, हम लोग सब मिल रहे हैं। प्लांट आ गया तो आएंगे और फिर ऐसा ही सहयोग बनता रहे सबका। ऐसा कई आएगा आप। हाँ जी 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 मोदी साहब पर ध्यान रखो। जी जी वो तो आपकी वजह से आप पधारी हैं, हम लोग सब मिल रहे हैं। प्लांट आ गया तो आएंगे और फिर ऐसा ही सहयोग बनता रहे सबका। ऐसा कई आएगा आप। हाँ जी 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 मोदी साहब पर ध्यान रखो। जी जी वो तो आपकी वजह से आप पधारी हैं, हम लोग सब मिल रहे हैं। प्लांट आ गया तो आएंगे और फिर ऐसा ही सहयोग बनता रहे सबका। ऐसा कई आएगा आप। हाँ जी 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 मोदी साहब पर ध्यान रखो। जी जी चलो, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर नंदोती हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़े हैं। सुधीर, मोदी साहब का ध्यान रखो, राज्यपाल के इस बयान के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है, किस तरह से देखें इनके इस बयान को?
देखिए सर, बिल्कुल बात करें तो ये पिछले 3 दिनों से दिल्ली के दौरे पर थी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और कल का ये पूरा वीडियो है जो कि इस समय सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। अगर बात करें तो इसमें सीधे तौर पर स्थानीय लोग और कार्यकर्ता जो है वो पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के साथ में मौजूद है, और राज्यपाल से जब इतनी सहजता के साथ में बात की गई तो उस बात को लेकर जो बातचीत का एक वीडियो था वो इस समय कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पूरे वीडियो में जो स्थानीय कार्यकर्ता थे बीजेपी का, उनका कहना था कि इतनी सहजता के साथ राज्यपाल से ये बात कर रही है, ऐसे सहयोग हमेशा बनते रहे, और इस पर राज्यपाल ने सीधे तौर पर कहा कि मोदी सरकार का ध्यान रखो, ऐसे सहयोग बनते रहेंगे। यानी कि आपस की एक बातचीत थी और उस बातचीत के दौरान आने वाले समय में मोदी सरकार फिर से आए, इस बात के संकेत राज्यपाल ने दिया, क्योंकि केंद्र सरकार ही राज्यपाल की नियुक्ति करती है, और ऐसे में केंद्र सरकार अगर बीजेपी की होगी तो इस तरीके के सहयोग बनेंगे। राज्यपाल का ये पूरा वीडियो में जो बातचीत थी कहने का सार यही था, पर लेकिन इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बन गई है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब राज्यपाल के किसी बयान को लेकर इस तरीके की स्थिति बनी हो। इससे पहले भी जब केंद्र में अलग सरकार और प्रदेश में अलग सरकार रही है तो हमेशा विचारधारा को लेकर राज्यपाल के ऊपर उंगलियां उठती रही हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बीजेपी की कार्यकर्ता लंबे समय तक रही है, गुजरात की मुख्यमंत्री रही है, ऐसे में बीजेपी के एजेंट होने का आरोप अब कांग्रेस उनके ऊपर लगा रही है। राज्यपाल का अभिभाषण जब हुआ था नई सरकार के गठन के बाद में पिछले दिनों, तब उन्होंने बीजेपी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उस बात का जिक्र अपने राज्यपाल के अभिभाषण में किया था, और उस बात का जिक्र जो है प्रदेश सरकार के मंत्री आपत्ति के तौर पर ले रहे हैं। आज प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह ने इस पूरे मामले पर आपत्ति जताई और उनका कहना है कि राज्यपाल जो है बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जिस तरीके से बीजेपी के स्लोगन का इन्होंने इस्तेमाल किया वो आपत्तिजनक था। इसके बाद में मोदी सरकार को फिर से बनाने की बात कार्यकर्ताओं के बीच में कहना, क्षेत्रीय नागरिकों के बीच में कहना, ये कहना कि राज्यपाल की निष्पक्षता को लेकर एक सवाल खड़े करता है, और यही बात है कि इस वीडियो को लेकर राजनीतिक जो एक माहौल है वो गरमाया हुआ है। चलिए सुधीर, तो अब उनके इस बयान के बाद कई तरह के सवाल भी निश्चित रूप से खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए।